बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों CS 607 की दूसरी असाइनमेंट का सलूशन देखेंगे आज हम। असाइनमेंट आपने देख ही ली होगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट है इस बार। पहले क्वेश्चन में आपने ये करना है कि एक तो ई को प्रूव करना है इन्फेरेंस रूल्स को इस्तेमाल करते हुए, और फिर ये जो टेबल के अंदर इन्होंने जो प्रेमिसेस दिए हुए हैं इन रूल्स के नाम भी लिखने हैं साथ साथ। ठीक है जी, तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट असाइनमेंट। अच्छा जी, इसका फिर आप तो जो हमें दिया हुआ है पहला प्रेमिस ये है नॉट ए एंड बी। ठीक है, तो ये इम्प्रेशन जो है एक्सप्रेशन वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसके नीचे आपने इस तरह से लिख देना है। उसके बाद सी इम्प्लाइज ए जो है ये दूसरा इसका एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आप टेबल के अंदर ये वाला। ठीक है जी, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा बाय अप्लाइंग फार्मूला ए इम्प्लाइज बी इज़ इक्वल टू नॉट ए और बी विद ए इज़ इक्वल टू सी एंड बी इज़ इक्वल टू ए। सी इम्प्लाइज ए नॉट सी और ए एंड नॉट सी। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर होगा पहले वाले आपके दूसरे एक्सप्रेशन का। ये आपके तीसरे एक्सप्रेशन का आंसर होगा नॉट सी इम्प्लाइज डी बाय अप्लाइंग फार्मूला ए इम्प्लाइज बी नॉट ए और बी विद ए इक्वल टू नॉट सी एंड बी इज़ इक्वल टू डी। ठीक है जी, तो नॉट सी इम्प्लाइज डी का जो आएगा आंसर वो डबल निगेशन होगी और डी, और फिर हम डबल निगेशन का इनोवेशन लॉ है, पता नहीं कौन सा क्या नाम लिख दिया मुझे तो अभी याद ही नहीं रहा। जो भी है डबल निगेशन वाला लॉ जो हम वो लगाएंगे, तो उसका आंसर हमारे पास सी और डी आएगा आपके तीसरे एक्सप्रेशन का आंसर। ठीक है जी, आगे आपका चौथा एक्सप्रेशन। तो चौथा एक्सप्रेशन में आएगा आपका डी इम्प्लाइज ई। इसमें हम वही फार्मूला लगाएंगे जो ए इम्प्लाइज बी नॉट ए और बी, और ए को हम डी के इक्वल रखेंगे और बी को हम ई को हम बी के इक्वल रखेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका होना चाहिए था डी इम्प्लाइज ई। ये जो सी है ये गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पे डी होना चाहिए, डी इम्प्लाइज ई। तो ये नॉट डी और ई आएगा और ई और नॉट डी आएगा। ठीक है, ये आपने यहाँ से इसको करेक्शन कर लेनी है इसकी, ये सी की बजाय ये डी है। ठीक हो गया जी, तो उसके बाद लास्ट पे ये आपका टेबल है, टेबल बनाना आपने और इन रूल्स के नाम लिखने हैं। तो पहले एक्सप्रेशन वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो इसको सिंप्लीफिकेशन भी वैसे कहते हैं जो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हो। उसके बाद जो आपका दूसरा जो है प्रेमिस वो मोडस पोनेंस रूल्स है इसमें इस्तेमाल हुआ। जो तीसरा आपका है इसमें प्रेमिस वो मोडस टोलेंस का है, और फोर्थ वन अगेन मोडस पोनेंस है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन जो है वो हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद आ जाता है आपका दूसरा क्वेश्चन। और आपको बता दूं जो फाइल डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है फाइल का वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। उसका पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा मैं वीडियो के दौरान ही आपको बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को जो है वो गौर से सुनते रहिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, हमने फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग लिखनी है इसके अंदर। ठीक है जी, तो जो फर्स्ट वाला टेबल के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो फॉरवर्ड चेनिंग है, और सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो बैकवर्ड चेनिंग है, थर्ड वाला ऑप्शन आपका फिर बैकवर्ड चेनिंग है। मैं आपको बता दूं पासवर्ड लेने के लिए जो है ना, आपने जो लिंक है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको एक क्विज़ पे ले जाएगा, जो कि CS 201 का क्विज़ बनाया हुआ है मैंने, 20 क्वेश्चंस का है वो। आप उस क्विज़ को अटेंड करेंगे, अटेंड करने के बाद जब आपका रिज़ल्ट शो होगा तो रिज़ल्ट के साथ ही आपको उसका डाउनलोड लिंक और साथ पासवर्ड आपको वहाँ मिल जाएगा। अगेन आपको बता दूँ इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जिनका CS 201 सब्जेक्ट है उनकी, और जिनका सब्जेक्ट नहीं है या वो पहले पढ़ चुके हैं तो उनके लिए जो है ना वो रिफ़्रेश हो जाएगा उनका। तो पासवर्ड आपको क्विज़ करने के बाद जब आपका रिज़ल्ट शो होगा वहाँ पे आपको उसका पासवर्ड भी मिलेगा और डाउनलोड लिंक भी मिलेगा। आगे चलते हैं जी हम। तो हमारा जो चौथा उसके अंदर डाटा ड्रिवन अप्रोच जो है वो फॉरवर्ड चेनिंग के अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया, और जो आपका मोडस पोनेंस इन्फ्रेंस रूल है वो बैकवर्ड चेनिंग पे बेस करता है।
ठीक है जी। उसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन 2B। क्वेश्चन 2B जो है ये ज़रा लेंथी क्वेश्चन है। इसको हल करने के लिए आपने कॉपी पेंसिल साथ रख लेनी है। जो सिर्फ फाइल लेने के लिए नहीं आते वीडियो पे, ये उनके लिए, उनको समझा रहा हूँ मैं। जिन्होंने फ़ाइल लेनी होती है वो तो सिर्फ उस पर क्लिक करके और फिर बाद में भागते रहते हैं, मर्ज़ी है वैसे उनकी। तो ये आपका एक्सप्रेशन है जी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से, इसको आपने कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसको CNF कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखें तो हमने ये लिखी हुई है, ये वाला आपका x इम्प्लाइज नॉट y एंड z एंड x इम्प्लाइज नॉट y, और ये इक्वल आएगा हमारा x इम्प्लाइज नॉट y एंड z एंड नॉट x और नॉट y, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन होगी, मींस वो फर्स्ट लाइन थी आंसर की, ये सेकंड इसको भी हम प्रूव कर रहे हैं। तो x इम्प्लाइज नॉट y एंड z एंड नॉट x और नॉट y इक्वल टू ये आ जाएगा नॉट x और नॉट y एंड z एंड नॉट x और नॉट y। ये फार्मूला अप्लाई करने से, आप अगर फार्मूला आपने पढ़े होंगे तो शायद आपको पता हो कि फार्मूला इसमें कैसे अप्लाई हुआ है। उसके बाद हम आइडेम्पोटेंट लॉ लगाएंगे, ठीक है। आइडेम्पोटेंट लॉ लगाने के बाद जो इस एक्सप्रेशन के ऊपर यहाँ से जो इक्वल के बाद आ रही है यहाँ पे, इसके ऊपर जब हम आइडेम्पोटेंट लॉ लगाएंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगी, जो कि नॉट x एंड नॉट x और z एंड नॉट y एंड नॉट y और नॉट x एंड नॉट y और z एंड नॉट x एंड नॉट y, यह आएगी हमारे पास आइडेम्पोटेंट लॉ लगाने के बाद। उसके बाद हम फिर दोबारा उसी एक्सप्रेशन के ऊपर आइडेम्पोटेंट लॉ लगाएंगे और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, नॉट x और z एंड नॉट y और नॉट x एंड नॉट y और z एंड नॉट x एंड नॉट y, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास हम उस पिछली एक्सप्रेशन के ऊपर हम लगाएंगे कम्यूटेटिव लॉ और फिर हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी, नॉट x और नॉट x एंड नॉट y और z एंड नॉट y और z एंड नॉट x एंड नॉट y, ठीक है। अब जो पिछली एक्सप्रेशन थी उसके ऊपर हम एब्जॉर्प्शन लॉ लगाएंगे, फिर हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी, नॉट x और z एंड नॉट y और z एंड नॉट x एंड नॉट y। दोबारा फिर हम जो हमारी पिछली एक्सप्रेशन थी उसके ऊपर हम कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आएगी, नॉट x और z एंड नॉट x एंड नॉट y और z एंड नॉट y। दोबारा से हम इस पर कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे, फिर हमारे पास एक्सप्रेशन ये वाली बच जाएगी, नॉट x और नॉट x एंड z एंड नॉट y और z एंड नॉट y। फिर हम इसके ऊपर एब्जॉर्प्शन लॉ लगाएंगे, हमारे पास फिर ये एक्सप्रेशन बच जाएगी, नॉट x और z एंड नॉट y, और हमारा जो लास्ट पे हमें जो CNF मिलेगा वो हमारा ये होगा, z एंड नॉट x एंड नॉट x और नॉट y, ठीक है जी। मतलब इसको जब हम कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे सारे स्टेप करने के बाद तो हमारे पास ये इसका आंसर आएगा। तो असाइनमेंट वैसे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, मैं ख़ुद बिज़ी था इसलिए बना नहीं सका टाइमली, लेकिन इस पर काफ़ी सारा टाइम सर्फ हो गया। तो पासवर्ड का मैंने जैसे आपको बताया है वहाँ से आपको पासवर्ड मिल जाएगा, तो कोशिश करें ख़ुद बना लें, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि उनको बनी बनाए मिल जाए तो उनको थोड़ा सा जो है वो तकलीफ़ करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया वैसे करें, आपको पासवर्ड मिलेगा, फाइल भी मिलेगी बनी बनाई, उसमें आप अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।